लागू करवाई। अभी मेरी लड़ाई और है कि युवाओं के लिए, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिले। और विधानसभा में पहले सत्र से मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूं कि कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है तो जैसे 100 की भर्ती निकली तो उसके अंदर मात्र 35 राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिलती है, बाकी 65 नौकरियां दूसरे स्टेट के लोगों को मिल जाती। और लगभग 23 राज्य ऐसे हो गए जिसके अंदर राजस्थान के युवा की सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है। 23 राज्यों में अलग अलग कानून बना के उन्होंने रोक दिया। मैंने सरकार से मांग की है कि या तो केंद्र सरकार जो भी उन राज्यों ने कानून बनाए उन कानून को रद्द करने वाला एक कानून बनाए कि एक देश एक कानून हो और कोई भी युवा किसी भी राज्य में नौकरी पाले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो मैंने कहा राजस्थान सरकार भी कानून बनाए कि राजस्थान में कोई भी सरकारी भर्ती निकले, अगर 1 लाख की भर्ती निकले तो पूरे के पूरे 1 लाख राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिले। और प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण मिले, इस बात का कानून बनाए। और ये आप सत्र रहेगा उसको हम वोट देंगे। मुख्यमंत्री ने वचन दिया था बहरौल के विधायक को कि हम ये कानून बनाएंगे, और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अभी कहा है। और ये सत्र आ रहा है, अगर इस सत्र में अगर ये कानून नहीं बना तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा करके बताएंगे हम इसको, कानून बनवा के ही दम लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल बहरौल के लोगों की मांग नहीं है, ये राजस्थान की 36 कौम की मांग है। और ये मांग पूरी होगी तो सभी युवाओं को उनका हक मिलेगा। सरकारी नौकरियों की भी हम मांग करेंगे सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां सरकार निकाले ताकि बेरोजगार युवाओं को उनका हक मिले। और जो बेचारे किसान मजदूर बड़े दुख में पीड़ा में जी रहे हैं उनको भी सुख मिले। मैंने सरकार से पहले भी मांग की कि जल्द से जल्द भर्तियां करें, कोई पेपर आउट ना हो और भर्ती कोर्ट में ना फंसे। कई सालों भर्ती नहीं निकलती है, भर्ती निकलती तो पेपर आउट हो जाता है, कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है और वो बेचारा साल दर साल कोचिंग करता रहता है और किसान बेचारा लुटता रहता है। इसलिए मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि भाई बहरौल का विधायक है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। बहरौल का विधायक राजस्थान की विधानसभा में भेजा निर्दलीय विधायक के रूप में, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। जो पार्टी की टिकट पे जीत के जाता है तो वो कह देता मेरी पार्टी की बदौलत जीता। कोई नेता की मेहरबानी से जीत के जाता है तो वो कह सकता मेरे नेता की मेहरबानी से जीता। लेकिन बलजीत यादव जीता जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में किसी भी विधायक से पीछे ना रहे, इस बात का प्रयास करूंगा। हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको कभी भी बलजीत यादव के चाल चलन, उसके चरित्र से, उसके किसी काम से कभी आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। आपके सर को शर्म से नहीं झुकने दूंगा, हमेशा प्रयास करूंगा। और चुनाव के वक्त भी यही कहा था कि किसी भी विधानसभा में जाओ, आस पड़ोस में जाओ तो कोई ये ना कहे कि बहरौल का गूंगा बहरा निकम्मा विधायक है, बाकी वो ये कहे कि काश बहरौल के एमएलए के जैसा हमारा भी एमएलए होना चाहिए था, तब मुझे लगेगा कि आपका वोट डालना बेकार नहीं गया। और मेरे ऊपर पूरी जनता की मेहरबानी रही। और मैं इस बात से मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करते जाइए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए मुझ पे। और मैंने ये महसूस किया कि सारे के सारे पार्टी वार्टी पता नहीं कौन सी पार्टियां सब एक हो गए, कुत्ता बिल्ली सब एक हो गए और सारे के सारे कोई शव यात्रा निकाल रहा है, कोई कह रहा धरना प्रदर्शन करेंगे, सारे एक हो गए। लेकिन वो नेता ज्यादा घूमते रहे और सुनने के लिए जनता नहीं आई। उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ फालतू की बात करते घूमते। अभी एक कार्यक्रम में हमारे अलवर के सांसद महोदय मिल गए
उसने फोनों पे जोड़ दिया दोनों को 2-4 दिन पहले। मैंने पूछा, सांसद महोदय आप ये बताएं, बहरोड विधानसभा में अगर कोई ईंट का खोरिया भी लगाया हो, कोई खुरा भी बनाया हो, अगर एक पत्थर भी लगाया उद्घाटन का, तो बता दो 4 साल हो गए आपको। और आप कहते हैं, किसी गांव में जाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, एमएलए मेरी क्या वोट करेगा, मैं चाहूं तो एक एक गांव में 100-100 करोड़ रुपया दे दूं। किसी गांव में जाते हैं, मेरी एमएलए क्या वोट करेगा, मैं चाहूं तो मेरा पास से पूरा अलवर जिला के हर व्यक्ति को 100 साल घर बैठा राशन दे दूं। तो मैंने कहा दे दे रे भाई, फिर कैसे देगा। जो उस पे मैंने टीवी पे पूछा, कोई कुछ लगाया तो बता, तो कहता लगाऊंगा, अभी लगाऊंगा। मैंने कहा अब तो साल बची है सारी, इस एक साल में कहां लगाएगा। तो मैं तो सरपंच साहब से भी कहूंगा कि अब की बार 100 करोड़ रोड वाल का ही मांग ही लो आप। तो भाई महाराज जी 100 करोड़ दे जा, हमने भी खूब वोट दिए। वो कह रहा है मैं चाहूं तो हॉस्पिटल बना दूं किसी गांव में 100 करोड़ का। तो मैं तो मांग करता हूं मेरे रोडवाल गांव में भी एक 100 करोड़ का हॉस्पिटल बना दे कोई। बालकनाथ जी से मांग करना आप, क्यों साहब गलत है क्या। जब वो कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा, उनका भाषण सुना कि मैं सुनाऊं। एक मेरा मोबाइल में निकाल के सुना क्या 100 करोड़ का सुना हुआ है। मतलब वो कहते हैं मैं